Hello everyone, this is the second video for हमारा जो टॉपिक था रेगुलेटरी एनवायरनमेंट. रिमेंबर जो ट्रिपल ए का सिलेबस है उसमें रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लॉज एंड रेगुलेशंस दैट वी हैव कवर्ड एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग. नाउ अगेन मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट एन एरिया जो कि टेक्निकली बिल्कुल भी डिफिकल्ट है. Just focus on the key concepts and how these need to be applied and you are good to go. Now, to start off with, and I know it's a bit of a silly example and I hope I don't implicate myself, हम start off करें with a pretend, the keyword being pretend example. So, मेरे पास इस वक्त in a big bag, मेरे पास $1 million पड़े हुए हैं जो मैंने illegal तरीके से कमाए हैं. Illegal तरीका could be tax evasion, it could be any other activity जो money laundering के अंडर आती है. अब मसला ये है कि अगर मैं इस 1 मिलियन से जाके घर खरीदना चाहूं तो मैं अथॉरिटीज की नजरों में आ जाऊंगी. सो दे वुड वांट टू नो कि भाई एकदम से इतने पैसे आपके पास कहां से आए हैं. मैं अपने बैंक में डलवा दूं तो इमीडिएटली वो बैंक जो है अलर्ट कर देगा कि भाई दिस पर्सन हु अर्न्स बेली $200 पर मंथ, इसके पास इतने पैसे कहां से आ गए. So I am now going to launder this money. So as auditors, अगर आपको ये पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है तो फिर आप लोग उसको पिक करने में ज्यादा आसानी से देख लोगे. So starting off with the very first stage, मैं सबसे पहले इस पैसे को प्लेस करूंगी. And one example that is very frequently tested could be मैं इस पैसे को ब्रेक डाउन या स्मर्फ करवा रही हूं इनटू डिफरेंट अकाउंट्स विद डिफरेंट अकाउंट टाइटल्स. सो मैंने अपने फ्रेंड से, अपने एरिया के सब्जी वाले से, अपने फैमिली मेंबर से कहा कि भाई मुझे अपना अकाउंट यूज करने दो, मैं आपके अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे ट्रांसफर कर रही हूं. सो सबसे पहले मैंने उस बैग फिल्ड विद कैश को प्लेस किया है उसकी फॉर्म एंड लोकेशन चेंज करके. अब वो डिफरेंट लोगों के अकाउंट में तो पड़ी हुई है बट मैं तो उसको यूज नहीं कर सकती हूं. आई एम नाउ गोइंग टू स्टार्ट लेयरिंग इट ताकि मैं उसकी ऑडिट ट्रेल लूज कर दूं. ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जो सॉर्ट ऑफ ट्रेल बन रही होती है. सो आई वॉन्ट टू मूव इट रियली फार अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिन. उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनको ऐसे ओवरसीज बैंक्स में भिजवाना शुरू कर दिया जो उन कंट्रीज में हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग पे यकीन नहीं करते. सो विदाउट नेमिंग देम, देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग की रेगुलेशंस नहीं फॉलो होती. सो सारे जो करप्ट लोग हैं वो पैसे वहां भिजवाते हैं. इसका रीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंट्री की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज जब उस कंट्री के बैंक को कांटेक्ट करेंगी कि मुझे बताएं अफाफ के अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो वो कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट, आप अफाफ नहीं हो, हमने आपको नहीं बताना. सो मैंने क्या किया, मैंने उसको पहले उसकी फॉर्म एंड लोकेशन चेंज की. अब आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको लेयर करने लगी हूं. सो आई हैव स्टार्टेड सेंडिंग इट टू ओवरसीज बैंक्स. मसला ये है कि 1 मिलियन में ऑब्वियसली फ्रेंड्स को भी थोड़े बहुत पैसे दिए होंगे, ओवरसीज बैंक्स के भी पैसे कटे होंगे, तो वो थोड़े से कम हो गए, बट यूज तो मैं अभी भी नहीं कर सकती. मैंने वापस अपनी होम कंट्री में उस पैसे से एक जिम ओपन कर लिया. सो एक छोटे से रेजिडेंशियल एरिया में मैंने एक छोटी सी बिल्डिंग में जिम बना दिया है एंड दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. मेरी एग्जाम्पल में दिस कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल. सो यहां पे मैंने एक जिम बनाया है. सो अपेरेंटली लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है, बट आई एम श्योर यू मस्ट हैव, अगर आप मूवीज देखते हो तो आपने देखा होगा कि एक शेल कंपनी है, एक फेक कंपनी है जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है हमारी होम कंट्री में. सो मैंने वो जिम बना दिया है और उसमें कुछ जेन्युइन सेल्स है, कोई एक आधा बंदा वॉक इन करके वो 2 मशीनों को यूज कर लेता है जिम की, बट बेसिकली सारी फेक सेल्स हैं. सो अल्टीमेटली मैंने तो जानबूझ के 3 स्टेजेस से गुजारा. इट डजंट हैव टू. मैं उस बॉक्स फिल्ड विद $1 मिलियन से जाके गोल्ड बार खरीद लूं. दे कुड बी क्वाइट अ फ्यू डिफरेंट एरियाज जो आप कन्वर्ट कर सकते हो. सो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस जिसके थ्रू आप इलीगली अर्न्ड मनी को लीगल कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली कन्वर्ट करते हो ताकि आप उसको यूज कर सको. मेरे लिए ये प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज ये जिम जो था
आप लोगों का एक्सटर्नल ऑडिट का क्लाइंट था. सो अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, अननोइंगली आप लोग जिस जिम को ऑडिट कर रहे हो उसमें जेन्युइन के साथ साथ फेक सेल्स हैं जो कि उन्होंने मनी लॉन्डर करने के लिए यूज की हुए हैं. सो आपके AAA के एग्जामिनर्स ने कहा कि यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द 3 स्टेजेस ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर सको एंड ऑफ कोर्स उसके हिसाब से नेक्स्ट स्टेप्स को डिसाइड कर सको. सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनीवन, दिस इज एज पर द लॉ, एनीवन जो क्रिमिनल प्रॉपर्टी, जो मनी लॉन्डर्ड मनी से बॉट प्रॉपर्टी है उसको परचेज करता है, उसको परचेज करने को फैसिलिटेट करता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग एजेंट थे, उसको यूज करता है या उसको हाइड करता है, ये सब कुछ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है. लेट मी चेंज माई एग्जाम्पल. मेरे पास जो 1 मिलियन पड़े हुए थे, मैंने उससे जाके वैन गो की पेंटिंग खरीद ली, वेरी एक्सपेंसिव. सो मैं गई, मैंने जहां से भी एक पेंटिंग खरीदी और मैंने उसको अपने कमरे में लटका दिया. 1 महीने बाद आई एम ट्राइंग टू सेल दैट पेंटिंग. सो द पर्सन हु अक्वायर्स इट, द पर्सन हु इज एन एजेंट फॉर सेलिंग दैट पेंटिंग, इन सब की क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो सॉर्ट ऑफ ट्रिगर हो गई है हमारे लिए. एंड दिस इज नॉट समथिंग जो कि आप लोगों को AAA में इंपॉर्टेंट है, दिस इज FYI ओनली. सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था. तो यू नीड टू बी वेरी कंफर्टेबल विद कि जो चीजें आप खरीद रहे हो वो कहां से आ रही हैं. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको सस्पिशन है कि आपके क्लाइंट पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं करते तो आप लोग क्रिमिनली लायबल हो गए. इसकी रिपोर्टिंग बहुत ध्यान से सुनो. जब आप लोग सस्पेक्ट करते हो कि आई एम अनश्योर, मतलब इतना छोटा सा जिम, मैं जब गई हूं 1-2 लोग होते हैं, ये कैसे कह रहे हैं दे अर्निंग $5,000 इन कैश पर मंथ. सो जैसे ही आपको शक होता है आप उसको रिपोर्ट करोगे अपनी फर्म के मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर को. A money laundering reporting officer is some senior individual in the audit firm जिसको knowledge and experience है money laundering का. So step number 1, आपने अपनी suspicion को report करना है firm के money laundering reporting officer को, client को नहीं, firm को. अगर client को करोगे तो it's a criminal offense. मैं 2 मिनट बाद बताती हूँ. ये जो MLRO है ये evaluate करेगा आपके suspicion को. Is it a genuine suspicion or are you just doing it because अभी नया नया AAA पड़ा था? अगर उसको लगता है कि वो genuinely आपका suspicion सही है तो उसके बाद वो external reporting करेगा to your country की financial intelligence agencies. So reporting is in 2 steps. You report to your own MLRO and then they will decide कि आगे हमने external reporting करनी है तो किस तरीके से करनी है. अगर आप लोगों ने टिप ऑफ कर दिया क्लाइंट को, अ क्रिमिनल ऑफेंस. अब टिप ऑफ क्या है? मैं अभी ऑडिट जूनियर थी, मुझे शक हुआ कि भाई कुछ मसला है. मैंने भी कल वीडियो भी सुनी थी मनी लॉन्ड्रिंग की. मैं ओनर के पास गई जिम की और मैंने पूछा, अच्छा आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं ना? सो जैसे ही आप टिप ऑफ करोगे आपका जो इंडिविजुअल है वो पैसे को वापस ओवरसीज भेज देगा ताकि कोई उसको ट्रेस ना कर सके. सो टिप ऑफ का मतलब क्या होता है कि जिसके अगेंस्ट आपको सस्पिशन है उसको जाके अगर आपने इन्फॉर्म कर दिया, एक्सप्लिसिटली कहा या हिंट कराई, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट हो जाएगी एंड यू कुड बी क्रिमिनली लायबल फॉर दिस एज वेल. सो AAA के एग्जाम में दीज आर द 2 एरियाज दैट यू नीड टू बी अलर्ट अबाउट. कोई ऐसी इंडिकेशन कि रिपोर्टिंग सही तरीके से नहीं हो रही, कोई ऐसी इंडिकेशन कि आप लोग टिप ऑफ कर रहे हो. आप लोगों को कुछ एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूं. दिस इज नॉट समथिंग जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा याद करना है, बट जस्ट टू कीप इन माइंड. कंपनीज जो कि कैश में डील करती हैं, जो ओनर मैनेज्ड हैं, जो सर्विस सेक्टर में है, इन कॉम्बिनेशन विद द अर्लियर 2, इनमें ज्यादा आसानी से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है. आई एम नॉट सेइंग एवरी रेस्टोरेंट इज लॉन्ड्रिंग मनी.
I'm not saying every doctor's clinic or NGO is laundering money. I'm just saying these are susceptible businesses. So AAA के क्वेश्चन में कैश इंटेंसिव है, AAA के क्वेश्चन में ओनर मैनेज्ड है, आपको हिंट्स के साथ कंबाइन करके इसको इवैल्यूएट करना. एक इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आपको पता होनी चाहिए, इट्स कॉल्ड अ politically exposed person. Not sure if it will be tested, but just for your information, अगर आपको पता चला है कि आपके क्लाइंट के मैनेजमेंट में से किसी ने पॉलिटिक्स में अभी गए हैं या दे नो समवन हु इज इन पॉलिटिक्स, तो दैट पर्सन बिकम्स अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन एंड अलर्ट हो जाना कि इस बिजनेस के थ्रू शायद पैसे लॉन्डर हो रहे हो. सो अगर मैं आपको क्वेश्चन में कहूं कि you've just found out that the sales director's brother has recently joined politics, so you get 1 mark for saying that now the sales director is a politically exposed person, so I need to be more alert कि शायद money launder हो रहा हो. That's it really. Just linking it to a suspicion. Finally, and super easy straightforward marks. तो मैंने आपसे कहा था बहुत कम चीजें हैं जो मैं आपको लर्न मार्क करवाऊंगी. This is one of them. So for super easy marks, what can a firm do to make sure कि आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर हो? So contents of a audit firm's anti-money laundering program include, number 1, having an MLRO. Just literally type that up. एक senior experienced individual जिसको आप designate करोगे money laundering reporting officer. I'm sorry if I did not say this earlier. MLRO stands for money laundering reporting officer. So having an MLRO, making sure कि वो assess करे सारी रिपोर्ट्स जो सस्पिशंस के रिपोर्ट कर रही हैं आपको, ये एक्सटर्नल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेगा. दिस इंडिविजुअल विल गिव ट्रेनिंग टू द इंटायर फर्म एंड दिस इंडिविजुअल विल मेक श्योर कि प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस हैं टू मेक श्योर कि आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग वाले क्लाइंट्स को किस तरीके से डील करते हो. उसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वेरी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स, चाहे आपका नया क्लाइंट है या कंटिन्यूइंग क्लाइंट है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस. कस्टमर ड्यू डिलिजेंस या नो योर क्लाइंट, इसमें आपको इवैल्यूएट करना है कि क्या ये एक जेन्युइन रजिस्टर्ड कंपनी है या एक ब्लैंक पीस ऑफ लैंड है. सो रजिस्टर्ड एड्रेस को कंफर्म करो, इसके की शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स कौन है, उनके पास पैसा कहां से आया, डज देयर कमर्शियल एक्टिविटी मेक सेंस. मेरी जो रेजिडेंशियल एरिया में जिम वाली एग्जाम्पल में है ना, पहले दिन से इट वाजंट मेकिंग सेंस टू मी कि इतने रिमोट से रेजिडेंशियल एरिया में आपने जिम क्यों खोला हुआ है एंड हाउ कैन यू से कि आप यहां से इतना अर्न कर रहे हो. सो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं. अपने सारे वर्किंग पेपर्स एज ऑडिटर्स, आपने जितने भी ऑडिट के वर्किंग पेपर्स हैं, मिनिमम 5 years, कुछ कंट्री में 7 years है, सो 5 to 7 years के लिए रिटेन करने हैं. सो अगर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं कि मुझे अपने क्लाइंट के ऑडिट वर्किंग पेपर्स दो और आपने कहा कि नहीं सॉरी वो तो मैंने श्रेड कर दिए थे, तो यू विल बी इन ट्रबल. सो यू नीड टू रिटेन योर वर्किंग पेपर्स फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 years. मेक श्योर आपके फर्म में एक्सेप्टेंस हो कि हम लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या क्या काम करना है. जो C and D है ना, दिस इज नॉर्मली कंबाइंड टुगेदर एज 1 mark. कि आपकी फर्म में कल्चर होना चाहिए कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग से अलर्ट होना है, रिपोर्टिंग होनी है, नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रॉपर नए क्लाइंट्स की रिस्क असेसमेंट करो ताकि आप लोग मेक श्योर कर सको कि यू डोंट एंड अप ऑडिटिंग और एक्सेप्टिंग एन ऑडिट ऑफ अ क्लाइंट जिसकी कमर्शियल एक्टिविटी डिड नॉट मेक सेंस, फॉर एग्जाम्पल. सो कॉन्टेंट्स ऑफ अ फर्म्स or elements of a firm's anti-money laundering program is one of the easiest topic, and the good news is it does come up. तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये तो टेस्ट ही नहीं होता. So please make sure you learn this. You can learn this from Scan's notes, which includes a bit more detail, including contents of the report जो externally जाती है. So MLRO ने जो external reporting करनी होती है, उसमें उसने क्या क्या लिखना है वो भी आप स्कैन्स के नोट से याद करो. थिंग्स लाइक पैसा किधर पड़ा हुआ है,
कितनी अमाउंट का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ आपको रिपोर्ट करना है. आप लोग अपने इंगेजमेंट लेटर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लैरिफाई कर सकते हो. So you should remember, engagement letter is the contract that I have to sign and they sign before I start the audit. तो आप वहां पे मेंशन कर दो कि by the way मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जैसे ही मुझे सस्पेशन हुआ तो मैंने जाके एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कर देनी है आपसे पूछे बगैर. So with this we're officially done with money laundering. Simple easy concepts. मैं आपको डीब्रीफ वीडियो में एक बड़े मजे का सवाल करवाऊंगी जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड पोर्शन वाज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम के कंटेंट्स, बट द सिनेरियो बेस्ड पोर्शन वाज रीड दिस क्वेश्चन और बताओ कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं ऑफ पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग.